औरंगज़ेब आलमगीर की ज़बरदस्त कहानी उर्दू लफ्ज़ों के साथ हिंदी में। शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जो बहादुरी, ज़हादत, संघर्ष और आज़ादी का परचम है, और औरंगज़ेब आलमगीर एक ऐसा बादशाह जिसकी सल्तनत तो बड़ी थी लेकिन दिल तंग, संकीर्ण। इन दोनों शख्सियात की कहानी जज्बात, जुर्रत और जंग का संगम है। किस्सा शुरू होता है 17वीं सदी का दौर था। हिंदुस्तान मुगल सल्तनत के साए में था। औरंगज़ेब अपने अब्बा शाहजहां को हटाकर तख्त पर बैठ चुका था। उसका मकसद था एक मजहबी, सख्त और मुकम्मल हुकूमत। लेकिन एक जगह थी जो उसके लिए कांटा बन गई। महाराष्ट्र की सरजमीन, जहाँ से उठी थी एक चिंगारी शिवाजी महाराज की शक्ल में। शिवाजी महाराज ने बालपन से ही तलवार थाम ली थी। उन्होंने अपने आसपास के इलाकों को मुग़ल हुकूमत से आज़ाद कराना शुरू कर दिया। उनकी गुरिल्ला जंग की चालें तेज़, चालाक और खौफनाक थीं। वो शेर की तरह आते, बिजली की तरह वार करते और धुएं की तरह गायब हो जाते। औरंगज़ेब का गुस्सा औरंगज़ेब बर्दाश्त नहीं कर पाया कि कोई हिंदू राजा उसकी सल्तनत को चुनौती दे। उसने अपने सबसे तेज़ जर्नल्स को भेजा, मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जिसने चालाकी से शिवाजी महाराज को आगरा बुलवा लिया। आगरा की कैद शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को एक हवेली में नज़रबंद कर दिया गया। औरंगज़ेब ने सोचा था अब खेल ख़त्म, लेकिन महाराज तो दिलेर थे। उन्होंने वहाँ भी अपनी अक्ल से काम लिया। अंदाज़ फ़रार, एस्केप प्लान। शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया। मिठाइयाँ और फल हवेली के अंदर भेजे जाने लगे और उन्हीं बक्सों में छुपकर एक दिन वो आगरा से फरार हो गए। पूरी दिल्ली हक्की बक्की रह गई। औरंगज़ेब का गुरूर चकनाचूर हो गया। जंग और जीत फिर शुरू हुआ असली संग्राम। महाराज ने एक एक कलीला वापस लिया। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा और उसे हकीकत बनाया। औरंगज़ेब ने उन्हें रोकने के लिए दक्षिण का रुख किया, लेकिन उम्र और थकान ने उसका साथ छोड़ दिया। 707 में औरंगज़ेब की मौत हुई, तन्हा, परेशान और नाकाम। जबकि शिवाजी महाराज का नाम आज भी हर दिल में ज़िंदा है। आखिर में शिवाजी महाराज ने दिखा दिया कि हुकूमत तलवार से नहीं, दिलों से की जाती है। औरंगज़ेब ने साबित किया कि जुल्म की सल्तनत हमेशा फना होती। भाग 2। शिवाजी महाराज की ताजपोशी और विरासत। आगरा से निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने दुगनी रफ्तार से अपने मिशन को आगे बढ़ाया। एक के बाद एक किले वापस लिए। सिंहगढ़, पुरंदर, रायगढ़, प्रतापगढ़ जैसे पुरखों की अमानत वापस ला रहे हों। ताजपोशी, एक नया सूरज। सन 1674 रायगढ़ किले पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा मंजर हुआ जो सदियों बाद देखने को मिला। शिवाजी महाराज की ताजपोशी हुई, पूरे हिंदवी स्वराज्य के राजा बने। पंडितों ने वेदों के मंत्र पढ़े, तोपें दगाई गईं और चारों दिशाओं में ऐलान हुआ, अब यह मुल्क किसी सल्तनत का ग़ुलाम नहीं बल्कि स्वराज्य का मालिक है। वो ताज नहीं, सिर्फ सोने का था। वो आज़ादी की चमक, ज़हादत की कीमत और ख़ुददारी की पहचान था। संभाजी महाराज, पिता के बाद बेटा भी शेर। शिवाजी महाराज की मौत 1680 में हुई, मगर मौत से पहले उन्होंने ऐसा बीज बो दिया था जो आग बनकर उगा। उनके बेटे संभाजी महाराज ने तख्त संभाला, पढ़ा लिखा, बहादुर और शहजादों से भी ज़्यादा तेज़। मगर सामने कौन था? औरंगज़ेब खुद मैदान में उतर आया था, पूरा दरबार और फ़ौज लेकर। उसकी नीयत थी मराठों का नामो निशान मिटा देना। संभाजी की गिरफ्तारी और शहादत 1689 में एक जासूस की गद्दारी से संभाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगज़ेब ने कहा, इस्लाम कबूल करो, जान बख्श दी जाएगी। मगर शेर का बेटा शेर ही होता है। संभाजी ने कहा, हम शिवाजी के बेटे हैं, न मज़हब बदलते हैं न ज़मीर। औरंगज़ेब ने उन्हें कई दिनों तक दरिंदगी से तड़पाया। आंखें फोड़ दी गईं, जीभ काटी गई, मगर एक लफ्ज़ भी नहीं बदला। आखिरकार उन्हें शहीद कर दिया गया। मगर वो मरा नहीं, वो मराठा रूह बन गया। आखिरी सबक शिवाजी महाराज ने एक बीज बोया था, आज़ादी का, खुददारी का, स्वाभिमान का। औरंगज़ेब ने सोचा था वो उस बीज को रौंद देगा, लेकिन हकीकत ये है उसकी सल्तनत ख़त्म हो गई, मगर शिवाजी की विरासत आज भी ज़िंदा है। चलो फिर सुनते हैं मराठों की वो दास्तान जो तलवार की धार पर लिखी गई थी।
अब कहानी पहुंचती है तीसरे दौर में, शिवाजी और संभाजी के बाद का युग, जब मराठा साम्राज्य और ऊंचाई पर पहुंचा। भाग 3, बाजीराव पेशवा और मराठों का उत्कर्ष। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठों को कुछ समय तक झटका ज़रूर लगा, लेकिन शिवाजी की मशाल बुझी नहीं थी, वो पेशवाओं के हाथों में आ गई। बाजीराव पेशवा प्रथम, तलवार का तूफान, सन 1820 में एक नाम उभरा जिसने इतिहास की रफ्तार ही बदल दी, श्रीमंत बाजीराव बल्लाल पेशवा। उसने कसम खाई थी, हिंदवी स्वराज्य को उत्तर में सिंधु से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैलाना है। बाजीराव न सिर्फ एक तेज़ दिमाग वाला रणनीतिकार था, बल्कि एक बहादुर योद्धा भी। उसकी तलवार किसी तूफान की तरह चलती थी। वो कहता था, शत्रु को वहीं मारो जहाँ वो सोच भी न। नर्मदा पार मुगलों के किले हिलने लगे। बाजीराव ने नर्मदा नदी पार कर ली, वो इलाका जहाँ मराठों का कदम कभी न पड़ा था। दिल्ली के दरवाजे तक मराठा घोड़े दौड़ने लगे। मुगलों का दरबार कांप उठा। औरंगज़ेब के बाद उसकी औलादें भी बाजीराव के नाम से थरथराती थीं। मुग़ल बादशाह अब सिर्फ नाम का था, असली ताकत पेशवाओं के हाथ में आ चुकी थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई, जुनून बनाम साजिश। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां मराठों की ताकत अपने शिखर पर थी, लेकिन सन 1761 दिल्ली से भी आगे पानीपत के मैदान में लड़ी गई एक ऐसी जंग जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। मराठा सेना, हजारों वीर